नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, इससे पहले हम देखेंगे इससे थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देखेंगे मित्रों कि भारत में असहयोग आंदोलन कैसा हुआ, क्यों हुआ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप ही छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया मित्रों? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में लड़ा गया था। इसमें मुख्य रूप से इस शब्द से ही पता चल रहा है मित्रों कि असहयोग आंदोलन यानी सहयोग नहीं करना, असहयोग करना। किसी भी कार्य में असहयोग करना ही क्या होगा, में असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में वकालत का त्याग करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ऐसे बहुत सारा इसमें तत्व जो है पाए जाते हैं मित्रों। तो चलिए आरंभ करते हैं छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में की गई थी। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 से शुरू की गई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कलकत्ता की कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? असहयोग आंदोलन की लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कांग्रेस की कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में यह प्रस्ताव लाया गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को समर्थन किया गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को क्या किया गया? समर्थन किया गया। छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले नेता, तो हम इसमें देखेंगे मित्रों कि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया। उसके बाद जो है दिसंबर 1920 में और इसके बाद जो है क्या हुआ? आंदोलन की शुरुआत हुई। तो छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, CM ठक्कर, नारायण राम मेघावले, ये प्रमुख थे मित्रों। और बहुत सारे नेता थे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले नेता। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, CM ठक्कर, नारायण राम मेघावले आदि। इसका प्रभाव क्या पड़ा छत्तीसगढ़ में? हम असहयोग आंदोलन का देखेंगे मित्रों। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने सरकारी उपाधियों, सरकारी अदालतों, विद्यालय का बहिष्कार किया। क्या किया मित्रों? सरकारी उपाधि का भी, जैसे कि भारत देश में बहुत सारे राजनेताओं ने, बैरिस्टरों ने क्या किया? सरकारी उपाधियों का त्याग किया, सरकारी अदालतों का त्याग किया, विद्यालयों का बहिष्कार किया। तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में ये सब उपक्रम जो है किए गए। बाजीराव कृदंत ने धमतरी के प्रांतीय विधानसभा का परित्याग किया। बाजीराव कृदंत ने धमतरी के प्रांतीय विधानसभा का परित्याग किया। यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद का तथा महंत लक्ष्मीनारायण सोमेश्वर शुक्ल ने शासकीय सेवा का परित्याग किया। किसने क्या किया मित्रों? यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद का, ठीक है, किसने? यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद का तथा महंत लक्ष्मीनारायण सोमेश्वर शुक्ल ने शासकीय सेवा का बहिष्कार किया। इसी आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान ही 3 राष्ट्रीय नेताओं का जो है छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था मित्रों। इसमें पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सी राजगोपालाचारी और तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तीनों राजनेता थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था
यानी छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप और इसको बढ़ाने के लिए, इसका विस्तार को देने के लिए इन्होंने यहाँ जो है और अनेक कारणों की वजह से इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ का प्रवास किए थे। अब देखेंगे वकालत का परित्याग। छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से बैरिस्टर थे जिन्होंने क्या किया था, वकालत का परित्याग किया था मित्रों। इसमें देखेंगे बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, NR खान खोजे, DK मेहता, ये 4 लोग थे मित्रों जिन्होंने क्या किया था, वकालत का बहिष्कार किया था। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, NR खान खोजे, DK मेहता। ठीक है। उसके बाद रायपुर में पंडित रामदयाल तिवारी। रायपुर में किसने किया था, रायपुर में पंडित रामदयाल तिवारी, यादव राव देशमुख। रायपुर में पंडित रामदयाल तिवारी, यादव राव देशमुख। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। दुर्ग में किसने किया था, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। राजनांदगांव में किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया था। तो इस प्रकार था वकालत का बहिष्कार में बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, NR खान खोजे, DK मेहता। रायपुर में पंडित रामदयाल तिवारी, यादव राव देशमुख। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। राय साहब की उपाधि का परित्याग किया था मित्रों। इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे राजनेताओं ने क्या किया था, राय साहब की उपाधि का परित्याग किया था, जिसमें है आपका छत्तीसगढ़ के वामन राव लाखे। इसने पहला नंबर में है वामन राव लाखे, दूसरा है बैरिस्टर कल्याण सिंह। ठीक है, वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण सिंह, मोरारजी थेरकर, सेठ गोपी किशन और बैरिस्टर नरेंद्र नाथ। इन्होंने जो है क्या किया था मित्रों, राय साहब की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने त्याग दिया था। तो वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण सिंह, मोरारजी थेरकर, सेठ गोपी किशन, बैरिस्टर नरेंद्र नाथ। इसी प्रकार से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 1 अप्रैल 1921 को छत्तीसगढ़ में जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1921 को। भारत देश में भी जब हुआ मित्रों कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जगह जगह जो है स्वदेशी अपनाने का वचन लिया गया, प्रॉमिस किया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। तो इसके प्रभाव स्वरूप जो है छत्तीसगढ़ में भी 1 अप्रैल 1921 को छत्तीसगढ़ में जगह जगह जो है विदेशी कपड़ों की जो है होली जो है जलाई गई। अब माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण। इसी समय क्या हुआ था मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण आया बिलासपुर के सनिचरी बाजार में। कब हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है मित्रों, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जो है छत्तीसगढ़ से जुड़े थे, है ना। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी का छत्तीसगढ़ से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेल में इन्होंने क्या किया था, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी। इसलिए तो इसको हम देखेंगे बिलासपुर के सनिचरी बाजार में 8 मार्च सन 1921 के माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया। कब दिया था, 12 मार्च सन 1921 को। कहाँ दिया था, बिलासपुर सनिचरी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 5 जुलाई सन 1921 को पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी। ठीक है, कब लिखी थी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 5 जुलाई सन 1921 को पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। उन्हें गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया। जब पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी तो मित्रों ये जो था ओजस्वीपूर्ण जो है कविता था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिशों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इन्होंने क्या किया गया, उनको गिरफ्तार करके बिलासपुर के केंद्रीय जेल में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो बिलासपुर जिला है उसमें सेंट्रल जेल है मित्रों, इसमें इस केंद्रीय जेल में जो है इनको बंद कर दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। बाद में उन्हें 12 मई 1922 को जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया, 12 मई 1922 को जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। बिलासपुर जेल में इन्होंने जो है पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा तथा पूरी नहीं सुनोगे तान की रचनाएं की थी। ये जिनकी 3 रचनाएं हैं मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिलासपुर जेल में इन्होंने क्या की थी, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा तथा पूरी नहीं सुनोगे तान रचनाएं की। ठीक है, किसने की, माखनलाल चतुर्वेदी ने।
राष्ट्रीय जागरण हेतु माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ जो है किया गया था। किसके लिए? राष्ट्रीय जागरण हेतु। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण हेतु माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया गया था। उसके बाद देखेंगे इसी के अंतर्गत मित्रों सत्याग्रह आश्रम। तो 7 फरवरी सन 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कब की? सत्याग्रह आश्रम 7 फरवरी सन 1921 को। सत्याग्रह आश्रम 7 फरवरी सन 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने कारावास के दौरान श्री कृष्ण जन्म स्थान नामक पत्रिका का संपादन किया। किसने? इन्होंने कारावास के दौरान ही हाँ, तो सत्याग्रह आश्रम 7 फरवरी सन 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 7 फरवरी सन 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कारावास के दौरान श्री कृष्ण जन्म स्थान नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कारावास के दौरान श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन किया। यानी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है मित्रों, इन्होंने कारावास के दौरान ही क्या किया? इन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान नामक पत्रिका का संपादन किया। अब हम देखेंगे उपवास। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही मित्रों उपवास भी जो है रखी गई थी। जैसे कि आप जानते हैं भारत देश में महात्मा गांधी ने क्या किया था? ये उपवास की भी उन्होंने घोषणा की थी। तो उन्होंने उपवास की भी, इसका प्रभाव स्वरूप छत्तीसगढ़ में भी जो है उपवास की जो व्यवस्था था, उपवास जो सिस्टम थी, ये भी अपनाया गया था। तो इसमें राजनांदगांव के छबीराम चौबे ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिनों की भूख हड़ताल की थी। ठीक है मित्रों, राजनांदगांव के छबीराम चौबे ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिनों की भूख हड़ताल की थी। राजनांदगांव के छबीराम चौबे ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिनों की भूख हड़ताल की थी। राजनांदगांव के छबीराम चौबे ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिनों की भूख हड़ताल की। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। आंदोलन से प्रभावित होकर छात्रों ने सरकारी संस्थाओं का त्याग दिया। ठीक है मित्रों, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, यानी इसमें क्या हुआ? आंदोलन से प्रभावित होकर छात्रों ने सरकारी संस्थानों को त्याग दिया। इन छात्रों के द्वारा 5 फरवरी सन 1921 को रायपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। 5 फरवरी सन 1921 को रायपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। रायपुर में माधवराव सप्रे, बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल, धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। रायपुर में माधवराव सप्रे, बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल, धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। रायपुर में किसने किया था मित्रों? राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना माधवराव सप्रे के द्वारा, बिलासपुर में बद्रीनाथ साव के द्वारा, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा और धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा जो है राष्ट्रीय विद्यालय की जो है स्थापना की गई। इसको आपको याद करना है मित्रों। माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की स्थापना की गई। देखो रायपुर में माधवराव सप्रे ने किया था, क्या था? महिला पाठशाला थी। ठीक है, क्या था? महिला पाठशाला थी। बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, बिलासपुर में किसने किया था? बद्रीनाथ साव ने। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल ने। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने। धमतरी में किसने किया था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी रायपुर में जसकरण डांगा। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किया था रायपुर में जसकरण डांगा। धमतरी में बाजीराव कृदंत। धमतरी में किसने किया था? बाजीराव कृदंत। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना रायपुर में
जसकरण डांगा, धमतरी में बाजीराव कृदंत। जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह तो असहयोग आंदोलन के समय 21 जनवरी 1922 को सिहावा धमतरी में छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, जंगल सत्याग्रह इसमें मित्रों असहयोग आंदोलन के समय 21 जनवरी 1922 को सिहावा धमतरी में छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायणराव मेघावले ने किया। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण मेघावले ने किया था। अब हम देखेंगे मित्रों आंदोलन का समापन। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। ठीक है, आंदोलन का समापन कैसे हुआ था मित्रों? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शन करने वाले वालों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें घटना ये घटित हुआ था मित्रों कि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर नामक एक कस्बा है, यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान जो विद्रोही थे, जो असहयोग आंदोलन के सहयोगी थे, कार्यकर्ता थे, इन्होंने क्या किया था? अहिंसक रूप से क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच क्या किया था? इस चौकी के लोगों ने, इस चौकी में क्या हुआ था? तो एकदम विद्रोह जो है भड़क उठा, और इस विद्रोह को भड़कने के परिणाम स्वरूप जो है, जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, और यहीं पर जो है 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शन करने वालों ने क्या किया? इस चौकी को आग के हवाले कर दी, जिससे इसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए। ठीक है मित्रों, इसमें क्या हुआ? इसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है, और उसे वापस ले लिया था। देखिए मित्रों, इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी जैसे कि आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा मित्रों कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या किया था? इन्होंने कहाँ चले गए थे? बैरिस्टरी करने जो है दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था? बहुत सारा असहयोग आंदोलन, बहुत सारा जो है इन्होंने सत्याग्रह किया था, और उसी से प्रभावित होकर के क्या किया था? ये सब उसके बाद वहाँ सफल हुआ। उसके बाद 1915 में जब छत्तीसगढ़ भारत में आए मित्रों, इन्होंने भारत में इनका प्रवास हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो सत्याग्रह है। इन 3 सत्याग्रह में मित्रों जो महात्मा गांधी को जो है अभूतपूर्व सफलता मिली। अब इन्हीं सफलता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? महात्मा गांधी जो है भारतीय राजनीति में छा गए, और इनका प्रभाव जो है इस कदर बढ़ गया कि राष्ट्रीय आंदोलन का ये ध्येय बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो इनके ही हाथों में आ गया मित्रों। और ये बात भी सही है कि महात्मा गांधी के, यद्यपि ये तो अलग बात है मित्रों कि उस समय के और बहुत सारे राष्ट्रीय नेता थे जो महात्मा गांधी के समचिन्ह रखते थे। परिणाम स्वरूप परिणति क्या हुआ? ये जो इनकी सत्य और अहिंसा की नीति के कारण ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे, साथ साथ अछूतों को भी साथ में लेना चाहते थे। परिणाम स्वरूप इनकी जो विचारों के कारण जो है सभी वर्ग के लोग जो एकत्रित होना आरंभ हो गए, और इसी के परिणति जो है क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का जो भी इनके द्वारा आंदोलन किया गया, इसमें जो है इनमें व्यक्तियों की जो संख्या है वह लाखों में, हजारों में होती थी। और इनके परिणाम स्वरूप क्या होता था? इनके द्वारा जो भी संघर्ष किया गया, ये तो वो जो है सफल होता चला गया। ये तो बात अलग है मित्रों कि असहयोग आंदोलन उस समय तात्कालिक रूप से असफल हो गया, और लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप ये जो आंदोलन था, इससे पहले जितने भी आंदोलन होता था मित्रों, ये जो था क्या होता था? व्यक्तिगत आंदोलन होता था, जिसका मान्यता जो है स्थानीय स्तर में आंदोलन होता था। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था एक राष्ट्रीय लेवल में आंदोलन हुआ था, पूरे भारतवर्ष में हुआ था। इसलिए इस आंदोलन का बहुत अधिक महत्व है। और इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि कालांतर में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से किया गया। तो ये आंदोलन जो था इसमें क्या हुआ? इसी 20-30 वर्षों के अंतर्गत मित्रों जो है भारत को क्या मिला? स्वतंत्रता मिली। तो इनका नेतृत्वकर्ता कौन थी? ये महात्मा गांधी ही थे। तो भारतीय राजनीति में इनका बहुत अधिक महत्व है, और ये इनका
अब इसीलिए जो है हम जब 15 अगस्त 1947 की जब भारत की स्वतंत्रता भारत को मिली, तो किन किन ने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से, तो इनके माध्यम से मिले मित्रों, मुख्य रूप से किनके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में। यद्यपि और शीर्ष के नेता थे ही, लेकिन फिर भी जो है महात्मा गांधी को क्या किया गया, इनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए इनको क्या क्या कहा गया, भारत की राष्ट्रपिता। और इसीलिए जो मित्रों भारत की जो है मुद्रा में इनका जो है फोटो जो है अंकित होता है। इस प्रकार मित्रों ये था महात्मा गांधी के बारे में उपयुक्त संक्षिप्त जानकारी। अभी क्योंकि ये असत्य और अहिंसा में बहुत अधिक विश्वास करते थे, और वे चाहते थे कि किसी भी परिदृश्य में, चाहे आंदोलन किसी भी गति में हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना सफलता की ओर अग्रसर हो, और क्यों ना सफलता मिलने ही वाला हो, लेकिन अगर वहाँ हमें हिंसा की अगर बू देखने को मिलेगी, तब इनका कहना था कि वे हमें उस आंदोलन को हमें स्थगित करना होगा, क्योंकि हम हिंसा के माध्यम से कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने क्या किया, जब 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, और जब उन्हें छिपे 22 पुलिसकर्मी जो है पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी को लगने लग गया कि जो असहयोग आंदोलन है अब पूर्ण रूप से क्या हो गया है, यह असहयोग आंदोलन अब हिंसा की ओर बढ़ रही है। इसलिए इन्होंने क्या करा कि अब आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया, इसलिए हमें क्या करना होगा, इस आंदोलन को तत्काल रूप से बंद करना होगा। और उन्होंने क्या किया, इसे वापस करने की, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा जो है इनके द्वारा कर दी गई। इस कार्रवाई की वजह से क्या हुआ, गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव में आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, और यद्यपि तो क्या हुआ, इस कार्रवाई की वजह से गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को जो बारदोली में जो है प्रस्ताव पारित किया गया, इस प्रस्ताव में जो है असहयोग आंदोलन को वापस करने की घोषणा जो है प्रस्ताव पारित कर लिया गया। यद्यपि ये आंदोलन बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक जोर पकड़ ली थी मित्रों, और ये जो आंदोलन था इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप आम जनता पूरी तरह से इसमें शामिल हो चुके थे, और इस आंदोलन की भयावहता को देखकर ब्रिटिश सरकार एकदम से हिल गई थी प्रगति। लेकिन एकाएक क्या हुआ, जब यह सहयोग आंदोलन को जब गांधी जी की तरह वापस ले लिया गया, तो उससे बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, जिन्होंने जो है महात्मा गांधी की आलोचना भी की। ठीक है, महात्मा गांधी की आलोचना भी की, और जैसे कि CR दास मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर लिए थे महात्मा गांधी से अलग होकर थे। इस प्रकार बहुत सारा इसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। यद्यपि लेकिन गांधी जी किसी भी हर जगह किसी भी कंडीशन में जो है हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय से आहत होकर स्वराज्य दल का गठन किया गया। जैसे कि मैं उसको बताया था, 1922 ईस्वी में जो है 1922 ईस्वी में स्वराज्य दल की स्थापना की गई, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद। क्योंकि इस प्रकार मित्रों ये जो था असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, ये टॉपिक आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों इसमें मैं आपको अच्छे वीडियो लेकर फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।